आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं जय कुमार आज फिर से आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये भी आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके पड़ोसी भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और इस बार जो आपकी तैयारी है वो है टॉपर्स की, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप जो हमारी क्लास हैं इनको भी देख रहे होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लग रही होंगी। और क्या ही बताएं बस, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा मोटिवेट नहीं कर रहे हो हमें। प्लीज दोस्तों, आई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हमें आप मोटिवेट भी करो। और हमारा मोटिवेशन आप जानते हो, पहले बता चुके हैं। बस थोड़ा प्यार देते रहिएगा, बस हमारा मोटिवेशन और कुछ भी नहीं है। और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मांग रहे हैं। अपना थोड़ा सा प्यार बस हमारे लिए रखिएगा बनाकर, ठीक है। देते रहें दोस्तों, वही हमारा मोटिवेशन है। और फिर देखना, आप हमें एक चांस तो देकर देखिए, हमें मौका दीजिए दोस्तों। हम आपकी जो विश्वास है, आपकी जो आशा है, उस पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। बस आपके प्यार की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज फिर से एक भौकाल, एक गजब, एक सुपर डुपर क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं लेकर के। बहुत जल्दी से आ जाइए जहां पर भी हो आप, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपका 2023 में आया है 3 मार्क्स में, ठीक है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन 2023 में आया है 3 मार्क्स में और 2022 में भी आया है क्वेश्चन 3 मार्क्स में। लेकिन बस इसी के जैसा है, बस डिजिट अलग अलग है। मान के चलो, यहां वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 था, यहां 4 है, 2 है। वहां पर ये 3 है, ये 5 है और ये 4 है, ऐसे करके है, मतलब, ठीक है। ये बस डिजिट अलग है, बाकी सब सेम टू सेम है। 2022 में आया है 3 मार्क्स में, ठीक है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि यही क्वेश्चन है 2 बार पूछा गया है, वो भी 3 मार्क्स में, ठीक है। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी सेटिस्फाई द कंडीशन। इतना कहने का मतलब 3 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस प्रकार है कि उनका जो सम है वो 0 के इक्वल है। तो आपको इवेलुएट करना है क्या, द क्वांटिटी ऑफ वेक्टर, ये यू, ठीक है। आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? म्यू बोलते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। कहने का मतलब फाइनली आपको इसकी वैल्यू बतानी है। और ये भी आपको दिया हुआ है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी का 4 है और वेक्टर सी का 2 है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए देखो क्या बेहतरीन क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल आग लगा देने वाला है ना। देखिएगा आज आग लगने वाली है इसके सॉल्यूशन में, बिल्कुल, है ना। और धुआं भी नहीं होगा, ये आग इस तरह की होगी दोस्तों कि धुआं भी नहीं दिखेगा आपको, बस केवल आग की लपटें ही दिखने वाली हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम प्लीज बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। क्या गिवन है आपको, लिखते हैं गिवन इन क्वेश्चन। क्या गिवन है? ये 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, ठीक है। ये अब एक काम करते हैं, यहां पर एक काम करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर, ओके। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0। क्योंकि 0 का तो आप कुछ भी कर लीजिए, ये बड़ा बेहा है, 0 बड़ा ही ढीठ होता है। आप इसमें कुछ भी कर लीजिए, ये 0 ही रहता है, ये कोई इंप्रूवमेंट नहीं करता है अपने आप में, ठीक है। चाहे इसका स्क्वायर करिए, चाहे क्यूब करिए, चाहे मल्टीप्लाई करिए, चाहे डिवाइड करिए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं बिल्कुल मस्त समझ में आ रहा होगा यहां तक, क्योंकि अभी कुछ किया भी नहीं है हमने, समझाने के लायक अभी कुछ किया ही नहीं, बस क्वेश्चन ही समझ लिए, ठीक है। देखिए
अब हमें क्या करना है, बस यही तो था क्वेश्चन। अब हो चुका है हमारा ये क्वेश्चन। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन था, और 3 मार्क्स में मुझे तो लग रहा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही है ही नहीं, केवल 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, बल्कि एमसीक्यू में भी पूछ लेना चाहिए था। ठीक है, देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है 3, तो यहां 3 रखोगे और 3 का भी क्या करोगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 और 4 का स्क्वायर 16। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। ओके, ये अब सबको प्लस कर दीजिए, 16 और 4 20 और 9 29, तो ये आपका आ गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 29, वो भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव। अब 2 से क्या दे देंगे डिवाइड, 2 कहां जाएगा यहां डिवाइड में, 2 डिवाइड में वेक्टर ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -29/3। यही है आपका आंसर।